लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। ये आपके इसमें यूनिट 1.2 है। सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो मोड्स हैं वो वाटर, विंड, ग्लेशियर ऐसे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो वाटर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वाटर ट्रांसमिशन। और इसके अंदर अगर पानी का जो फ्लो है, वेलोसिटी अगर स्विफ्ट है, बहुत तेज़ है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल को वो कैरी करेगी। और जो ये सॉइल जो ये कैरी करती है ये सस्पेंशन में होगी या उसके जो नदी है उसके बेड पे वो रोल कर रही होगी। जो वाटर है वो जो पहाड़ से जब गिरता है तो वो इरोड करता है पहाड़ को और अपना जो सॉइल होती है उसको वैली में डिपॉजिट कर देता है। अगर वेलोसिटी हाई है तो जो डिपॉजिशन होगा वो बोल्डर्स एंड ग्रेवल के फॉर्म में होगा। लो वेलोसिटी के अंदर फाइन पार्टिकल्स का डिपॉजिशन होता है। जो डेल्टा है वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। डेल्टा रिवर के एंड पर आता है, इस पे वेलोसिटी 0 होती है और यहाँ पे वेरी फाइन सैंड जो है वो डिपॉजिट होती है। वाटर के कारण जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है इसको हम बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। एक टर्म और है लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये लेक्स में होता है। पानी जो अपना मिट्टी को बहा के लाता है वो लेक में डिपॉजिट करता है, तो उस डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट। और जब ये नदी के द्वारा जो पानी डिपॉजिट कर रहा है सी के अंदर तो इसको बोलेंगे मरीन डिपॉजिट्स। सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो है विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। हवा के कारण जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको बोलते हैं एविलाइन डिपॉजिट्स। और इसके अंदर भी पार्टिकल का जो साइज़ है ये डिपेंड करता है विंड की वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी बहुत हाई है तो जो पार्टिकल साइज़ है वो भी कोर्स पार्टिकल्स को वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स जो हैं इसमें एक और टर्म है लोएस। ये जो डिपॉजिट्स हैं इसके अंदर सिल्ट जो है वो हवा के द्वारा डिपॉजिट्स होती है। हवा से जो सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। जो सैंड ड्यून्स वगैरह जो आप देखते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उनकी बियरिंग कैपेसिटी, लोड लेने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। भार वहन क्षमता वो बहुत कम है। और इस तरह के डिपॉजिट्स में परमेबिलिटी, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता, पानी का अंदर रिसने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, इनके अंदर पानी टिकता नहीं है, ये परमेबल होती हैं सॉइल्स वर्टिकल डायरेक्शंस में। और इनकी डेंसिटी जो होगी वो बहुत कम होती है, आप सबको पता ही है। और इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, ये बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो सॉइल डिपॉजिट्स है वो है ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल। ये ग्लेशियर के द्वारा होती हैं। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो एक लार्ज मास ऑफ आइस होता है, बहुत बड़ा आइस का मास है। और जब ये मास मूव करता है तो ये अपने साथ सॉइल के पार्टिकल्स को कैरी करता है। और जो सॉइल के पार्टिकल्स को ये कैरी करता है तो ये अलग अलग साइजेस में इनको कैरी करेगा। तो ये जो सॉइल्स हैं इसको कि हम बोलेंगे ड्रिफ्ट सॉइल, ये ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिटेड होती है। एक और टर्म है इसमें टिल। ये जो है टिल, ये डिपॉजिट मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जो ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के कारण जो पानी आता है उससे जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं दैट इज़ टिल। आप इनको उस यूट्यूब, इस पे व्हाट्सएप, इस पे देखिएगा, फ़ोटो देखिएगा इनकी। फिर है ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ग्लेशियर्स के कारण, ये वेल ग्रेडेड होते हैं और इनको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं
टू ए वेरी हाई डेंसिटी, और इनकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल्स, ये ग्रेविटी के कारण ये सॉइल डिपॉजिट्स होती हैं, इनको बोलते हैं कॉल्यूविल सॉइल। इसका एक और नाम है तालुस। ये जो सॉइल्स होती हैं, ये जो पहाड़ होता है रॉक, उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नीचे पहाड़ के नीचे आके कलेक्ट हो जाते हैं एट द फुट ऑफ द क्लिफ, और इसके कारण ये जो ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल्स अपना बनाते हैं। ये इरेगुलर शेप के होते हैं और इनके पार्टिकल साइज कोर्स होता है। इनके अंदर जो डिपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो ग्रेविटी है। पहाड़ के टुकड़े ग्रेविटी के कारण नीचे फुट ऑफ द क्लिफ आके इकट्ठे होंगे। फिफ्थ टाइप जो है वो है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय कंबाइंड एक्शन। कंबाइंड एक्शन से सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे पानी बहा के लाया, ग्लेशियर पानी को बहा के ला रहा है, फिर हवा से वो आगे जा रहे हैं। तो ये ऐसे कई मोड्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से भी सॉइल ट्रांसपोर्ट हो सकती है। नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी वो है 1.3 मेजर सॉइल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेजर जो डिपॉजिट है इंडिया में वो है एलुवियल डिपॉजिट। ये नदर्न इंडिया में है, और सदर्न जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे डेल्टा के वहाँ पर ये डिपॉजिट्स मिलते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स जो होते हैं इनकी थिकनेस फ्यू मीटर्स से 100 मीटर्स तक होती है। इस तरह की जो सॉइल है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो ये बहुत फर्टाइल होगी, ह्यूमस होती है, इसमें लाइम और ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है लेयर्स मिलती हैं एलुवियल डिपॉजिट्स में, ऑल्टरनेट लेयर्स मिलेंगी सैंड, सिल्ट एंड क्ले की, और हर लेयर की जो थिकनेस है ये डिपेंड करती है लोकल टेरेन पे। एलुवियल डिपॉजिट्स जो होती हैं इनकी डेंसिटी कम होती हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल डिपॉजिट जो है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये काली चिकनी मिट्टी होती है। ये सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में मोस्टली मिलती है। महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल ज़्यादा मिलती है। ये जो सॉइल होती है ये इग्नियस रॉक जो बसाल्ट होता है उसके रेजिडुअल डिपॉजिट से बनती है। रेजिडुअल डिपॉजिट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो जहाँ पे इसका जो पेरेंट रॉक होता है, जहाँ से कि फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, वहीं पे जो डिपॉजिट्स इकट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं रेजिडुअल डिपॉजिट्स। ये हाईली प्लास्टिक होती हैं। इनके अंदर मोंटोमरिलो मिलता है जो कि क्ले मिनरल है। इनकी एक सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके जो श्रिंकेज और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत हाई होती है। पानी मिलाओगे तो ये स्वेल बहुत ज़्यादा होगी और पानी के सूखने पे ये श्रिंक हो जाती है। इनकी शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, और ये हाईली कंप्रेसिबल है। इस कारण ये इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, बिल्डिंग के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल सूटेबल नहीं है। इस प्रॉब्लम को बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉब्लम जो है कि इनकी शेयरिंग स्ट्रेंथ नहीं है, इनकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, इसको ओवरकम करने के लिए लाइम स्टेबलाइजेशन किया जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है लेटराइट सॉइल। ये लाल मिट्टी होती है। ये भी फॉर्म्ड होती है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक, और जो रॉक में से जो बेसिस एंड सिलिका होते हैं उनको हट जाता है वो, और उनकी जगह आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण इनका जो कलर है वो रेड या पिंक कलर होता है। ये लाल मिट्टी होती है, तो ये सड़क के फॉर्मेशन में बहुत सूटेबल रहती है। ये भी रेजिडुअल सॉइल है और बसाल्ट से बनती है। इंडिया के अंदर ये सेंट्रल एंड सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में
ज़्यादा पाई जाती है। ये जब इसको हम गीला कर देते हैं लेटराइट सॉइल को, तो ये सॉफ्ट होती है और इसको आप चीज़ल के द्वारा भी काट सकते हैं, लेकिन सूखने के बाद ये हार्ड हो जाती है, इसीलिए इसको रोड फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। इनकी जो प्लास्टिसिटी है वो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे डिक्रीज़ होगी। जहाँ पे ये फॉर्म होती है, ये रेजिडुअल सॉइल्स है, तो जहाँ पे जिस पहाड़ से बनती है ये वहीं पे मिलेंगी। तो ऊपर की जो लेयर्स है वो तो हाईली प्लास्टिक है, लेकिन डेप्थ के साथ इनकी प्लास्टिसिटी कम हो जाती क्योंकि इनके पार्टिकल साइज़ बढ़ जाते हैं। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है डेजर्ट सॉइल्स। ये राजस्थान में मिलती है। इनकी ग्रेडेशन यूनिफॉर्म होती है। इनका पार्टिकल साइज़ बहुत फाइन है। ये नॉन प्लास्टिक है और हाईली परवियस होती हैं, और इनको डेंसिफाई करने के लिए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए डेंसिफिकेशन करना पड़ेगा। फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल जो है वो मरीन डिपॉजिट्स हैं। ये नियर द कोस्ट, सी कोस्ट के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं। इनकी भी शेयरिंग स्ट्रेंथ कम होती है और ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। कोस्ट के पास होने के कारण इनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। ये जो मरीन क्लेज हैं ये सॉफ्ट होती हैं एंड हाईली प्लास्टिक होती हैं।